नमस्कार। आदाब अर्ज़ है। इस्लाम को मानने वालों से मेरा एक प्रश्न है, क्या वो सचमुच अल्लाह? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो खुदा को मानते हैं या वो हिंदुओं को काफिर समझते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ना वो खुद को जानते हैं, ना वो खुदा को जानते हैं, और काफिर का मतलब क्या है वो बिल्कुल नहीं जानते। किसी का अपने ही मानने वाले को इस तरह से ना मानना, जैसे कि हम अपनी महबूबा को चाहते भी हैं और प्यार में उसको तबाह भी करते हैं। इंसान करता है ना, ऐसा करता है। बस यही फर्क है। आप ऐसे समझिए कि 5 वक्त हम याद करते हैं कि अल्लाह ताला माशा अल्लाह उसकी रहमत है, उसकी इनायत है, वो जो कर रहा है सब ठीक है, वो क़यामत के दिन फैसला करेगा। बहुत सारी बातें, रोज़ा रखते हैं, महीनों हम उसको याद करते हैं। और ये भोलापन इतना भयंकर तरीके से भाला बनता है जब वो काफिर की परिभाषा करते हैं। असलियत में तो वो अपने खुदा को मार रहे होते हैं। असलियत में तो वो अपने अल्लाह को मार रहे होते हैं। कैसे? जब हम अपने प्रभु को, परमात्मा को, निराकार को ये कहते हैं कि तू ही है सब कुछ, तो हम ये तो कह सकते हैं कि ये देवता जो हैं, इनसे हमें मांगना नहीं है। हम कह सकते हैं इनसे हमें कुछ कृपा नहीं चाहिए। हम ऑलरेडी इतना कॉन्फिडेंट हैं कि हमें किसी से नहीं मांगना है। देवी से नहीं मांगना है, देवता गणेश जी, दुर्गा जी से नहीं चाहिए, शिव जी से नहीं चाहिए, किसी से नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये तो कह दे, कोई बड़ी बात नहीं है, कह दीजिए। लेकिन ये कहना कि हमें चाहिए भी कुछ नहीं, हम दुआ किसकी करते हैं फिर? दुआ किससे करते हैं? ऊपर वाले से तो मांग रहे होते हैं ना। हमें सब कुछ एक साथ चाहिए, वो फैसला करेगा कहाँ से क्या चाहिए। डायरेक्ट हमने दुआ मांग ली, चलो ये भी ठीक है, मैंने इस बात को भी मान लिया, हमें इसमें भी कोई शिकायत नहीं। अब बात आती है कि हिंदू और में जो फर्क है वो क्या है। एक हिंदू कहता है, प्रभु तेरी माया तू ही जाने। हम आरती में गाते हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ये बात कोई भी मुस्लिम नहीं जानता कि इसका अर्थ कितना प्यारा है कि सब कुछ है तेरा। यानी कि अगर हम उस निराकार को खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं कि सब कुछ तेरा है, तू ही जाने, हमें जन्म दिया है, हमें तुझे रखना है या नहीं रखना है, तू जाने। हम इसमें सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम तेरी इबादत में प्यार से रह सकते हैं। उस प्यार से तेरे बनाए हुए हर हालात में हम सब्र से रहेंगे। सब्र की बात भी करते हैं इस्लाम में। वो सब्र कहाँ है? तो मेरे भाइयों बहनों, मेरे अपनों, मेरे देश के सभी इस्लाम को मानने वालों, आपको
नहीं पता है कि जब आप कुरान पर आधारित काफिर की व्याख्या को समझते हैं तो कितनी अधूरी समझते हैं। ज्यादा से ज्यादा काफिर का मतलब सिर्फ इतना है कि भाई जो डंडे के यार हैं उनको डंडे से मारो, ये लोग काबू में नहीं आने वाले। यानी कि जो अनुशासनहीन है उन पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, जो हमारे संविधान में साफ साफ है। तो जो संविधान को ना माने उस पर दंडात्मक कार्रवाई कीजिए। आज अगर बुलडोजर चल रहा है तो दंडात्मक कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसमें दंडात्मक कार्रवाई में उसको आप खत्म कर दें, उसे मौका मत दे सोचने का। और ये सोचें, क्योंकि हमारे यहाँ कर्मों पर आधारित जीवन मनुष्य का समझा गया है कि आप शरीर को खत्म कर सकते हैं, लेकिन शरीर के अंदर जो कर्म की भावना है आप उसको खत्म नहीं कर सकते। आप मर जाएंगे, वो फिर भी रहेगी, और उसके बाद वो जब दूसरी देह में आएगी तो वो फिर से अपने काम को पूरा करेगी। इस्लाम में कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आप तो बस लेट गए हैं मज़ार में, अब आप खड़े नहीं हो सकते, अब तो क़यामत जिस दिन आएगी उस दिन होगा फैसला। तो ये क़यामत का जो मामला है, ये सिर्फ मैंने काफ़ी शोध किया, मैंने काफ़ी लॉजिक तरीके से समझने की लगी, बिना कुरान और वेदों की तुलना नहीं कर रही मैं, क्योंकि मुझे इंसान को पढ़ने में ही आनंद आता है। इंसान के स्वभाव में ही सब कुछ है। वेदना वहीं पर है, जहाँ पे वेदना है वहाँ वेद नहीं है। तो मुझे सामवेद के, अर्थवेद के अंदर जाने में तब फुर्सत मिले जब मैं साधारण सी समस्या को अगर सुलझाने में अपना दिमाग लगाऊं, तब मैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के लिए आगे बढ़ूं। या मुझे दरअसल बीमार होगा शरीर तो आयुर्वेद की आवश्यकता होगी, ठीक है। आपकी वाणी का संयम इधर उधर होगा, ऊर्जा ज़्यादा होगी तो सामवेद में यानी कि संगीत की साधना से स्वर को साधा जाएगा। अब आप ये देखिए कि इसमें हम मुस्लिमों में जब संगीत उतरता है आवाज़ में, या आपके जो हमारे संगीतकार लोग होते हैं या हमारे गीतकार होते हैं, उनके अंदर संगीत किस लिए उतरता है? उसी खुदा की, उसी अल्लाह की मेहरबानी से उतरता है। सब कहते हैं जैसे अभिनय उतरा, तो शायरा जी ने कहा कि मैंने ऊपर वाले से दुआ की और मुझे जो कुछ चाहा मैंने मिला, मैं हीरोइन बनी और मुझे वो मिले, दिलीप कुमार मिले। तो ये हमने दुआ की, यानी कि हमने मांगा और ऊपर वाले ने दे दिया। तो जब संगीत आता है तो संगीत में प्रेम आता है। काफिर वाला जो एक लॉजिक है वो अभी तक कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति ने इसको, मैं इसको शब्दों में देखूं, कहाँ फिर, दैट इज काफिर, कहाँ फिर रहा है, यानी कि तुम अनुशासन से बाहर कहाँ हो, बस इतना सा फर्क है। और हमें बार बार मैं कहती हूँ कि यतीदानंद महाराज जी जो है और पुष्पेंद्र जी जो हैं और एक दो लोग और हैं, सब लोग आलोचनात्मक दृष्टि से सिद्ध भी करते हैं। मैं सिर्फ उससे आगे की बात कर रही। इस पुरुष समाज है, मेरी बात को तो नहीं सुनेंगे, इसीलिए मैं बहुत चिल्लाती नहीं हूँ। लेकिन ये चिल्ला चिल्ला के जब थक जाए लोग, तब कहाँ फिरने वाला काफिर मारा नहीं जाता है, सिर्फ उसको, और वो कोई भी हो सकता है। वो अगर हिंदू कहे मुसलमान को कि तू कहाँ फिर रहा है, तेरे को संविधान नहीं दिखता है क्या, तो संविधान के उसमें नहीं चलेगा दायरे में, तो तू काफिर है मेरे लिए। तो वास्तविकता तो यही है कि संविधान ही मेरी कुरान है, संविधान ही मेरा वेद है, संविधान ही मेरा सब कुछ है, और जो संविधान को नहीं मानेगा वो काफिर है, यानी कि कहाँ फिरने वाला। इतना आसान सा उत्तर है, पर ये पुरुष मानसिकता के अंदर इतनी हिंसात्मक बातें हैं कि आप कितनी भी हिंसात्मक चीज़ों को रोकें, वो वाणी के माध्यम से एक दूसरे को जाहिल कहना, एक दूसरे को काफिर में गर्दन से उड़ा देना, बम से उड़ा देना, ये और मेरा इस्लाम का राज होगा कि मेरा हिंदू का राज होगा। यहाँ पर इससे बहुत आगे बढ़ के प्रेम का राज होगा, न्याय का राज होगा। वहाँ आने की आवश्यकता है। सबको खाना मिले,
सबको रहना मिले, सब प्रेम से रहें वसुधैव कुटुंबकम की तरह, और वहाँ तब हम प्रगति करेंगे। अभी तो कोई बात नहीं है। जब कुछ पा लेंगे, जब कुछ पा लेंगे, जब गीत प्रेम के गा लेंगे, तब बात करेंगे मान और सम्मान की, तब हिसाब किताब करेंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ उलझे हुए हैं। तो चलिए, मैंने अपनी बात कह दी है, आप लोग भी इन बातों पर गौर करिए। फिर आपसे मिलती हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।